हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मार्केट क्लास में। मैं यश कुमार। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर के उसी प्रश्न को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या का 60% के बराबर है। यदि संख्या का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या हम b मान लेते हैं और छोटी संख्या c मान लेते हैं। कह रहा है बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या का मतलब गुना बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो 60% छोटी संख्या के बराबर है। अब इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब देखिए, बड़ी संख्या का वैल्यू 3 होगा और छोटी संख्या का वैल्यू 2 होगा। अगर हम बड़ी संख्या का वैल्यू अनुपात में लेते हैं तो बड़ी संख्या इधर है, इसको ढक लीजिए, तो जो बच गया इधर वो बड़ी संख्या का मान। तो बड़ी संख्या का मान कितना हो गया, 3। अब छोटी संख्या है, छोटी संख्या को इधर ढक लीजिएगा, इधर क्या बच गया, 2। तो ये हमारा अनुपात में 3:2 है और कह रहा है दोनों संख्या का योग 150 है। इस दोनों को जोड़िएगा, 3 2 5, 5 बराबर 150 है। तो 1 बराबर कितना हो गया, काट दीजिए, 5 तिया 15, 1 बराबर 30। अब कह रहा है क्वेश्चन जो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कितनी है अनुपात में, देखिए बड़ी संख्या 3 है, तो 3 और गुना 30 बराबर ये 90 हो गया बड़ी संख्या। यदि छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या अनुपात में 2 है और 2 गुना 30 कर देते तो 30 दूनी 60, ये छोटी संख्या होगा। ये आंसर हो गया। देखिए एक बार और फास्ट में समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहा बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्या का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए बड़ी संख्या को b मान लिए, छोटी संख्या को c मान लिए। अब बड़ी संख्या का 40% कह रहा है, छोटी संख्या के 60% के बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दिए। अब इसको काट दिए, तो काटने के बाद 2:3 आया। तो अनुपात में 2:3 है, लेकिन दोनों संख्या का योग 150 है। अब दोनों का योग, तो अनुपात वाला जोड़िएगा, 3 2 5, 5 बराबर योग 150 है, तो 1 बराबर 30 आया। अब बड़ी संख्या का अनुपात में वैल्यू 3 है और यहाँ 1 बराबर 30 आया, तो 3 से गुना किए तो 90 आ गया। और छोटी संख्या 2 है तो 2 से गुना करेंगे 60। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से 3 घंटा 45.5 मिनट मान लिया गया, तो भूल प्रतिशत क्या थी। देखिए 3 घंटा 40 मिनट हमारा ये रियल मान था, लेकिन क्या किया, गलती से 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट और 5 सेकेंड मान लिया, तो भूल कर रहा। तो इसको मिनट में बदलिए पहले। तो 3 घंटा को मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना कीजिएगा, 180 प्लस 40, ये हो गया 220 मिनट। अब इसको बदल लीजिए, नहीं तो इसको नहीं बदलिएगा। देखिए 3 घंटा 40 मिनट है, ये 3 घंटा 40.5 मिनट है, तो इससे घटा लीजिए कितना, 3 घंटा 40 मिनट है, 3 घंटा 40.5 मिनट है। तो ये देखिए 0.5 घटाइएगा तो ये 5 और ये 0, ये 0। देखिए प्रतिशत कितना गलती किया है, तो 5.5 ज़्यादा लिख लिया, कितना पर, 220 पर। और प्रतिशत भूल करा, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। पॉइंट उड़ाएंगे नीचे में, 100 मतलब 1 0 आएगा। अब इसको काट लीजिए, 1 0 1 0 और ये 2 0 कट गया। अब 11 दूनी 22, 11 5 55 और 5/2 बराबर 2.5% की
भूल हुई। देखिए फिर से हम लोग इसको एक बार समझते हैं। कह रहा 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से 3 घंटा 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या थी? 3 घंटा 40 मिनट और 3 घंटा 45.5 मिनट, तो ये गलती से कितना ज़्यादा मान लिया? 3 घंटा 40 मिनट था और ये 45.5, मतलब 0.5 मिनट 5 सेकेंड ज़्यादा मान लिया। ये घटाए 5 मिनट 5 सेकेंड ज़्यादा मान लिया, 5.5 यहाँ लिख दिए। कितना पर मान लिया ज़्यादा? इसको मिनट में बदले 220 मिनट पर। और प्रतिशत मिलाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 10 दशमलव के एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो आया। अब इसको काटेंगे तो 2.5% भूल, ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 3 कह रहा है एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है, तो परिमाण में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखिए क्या हुआ, 3/5 के स्थान पर क्या किया? 7/4 से गुना कर दिया। तो इसको बनाने के लिए देखिए 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं 5 और 4 का एलसीएम, तो 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा। एलसीएम से दोनों हम गुना कर देंगे, 20 से इसको भी गुना कर देंगे, 20 से इसको भी गुना कर देंगे। 5 चौक 20 कट गया, 4 पंचे 20 कट गया, 4 तिया ये 12 हो गया और 7 पाँचे 35 हो गया। अब देखिए कितना ज़्यादा हो गया, तो 35 में से 12 घटाएगा, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से गया 2, 23। ये 23 ज़्यादा हो गया कितना पर? 12 पर। पहले 12 था, 12 गुना 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाता है आपको 191.2/3%। ये आंसर होगा। देखिए एक बार फिर से समझिए। कहा एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है, तो परिमाण में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो 3/5 और 7/4 सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस दोनों हर वाले संख्या का एलसीएम ले लेंगे। तो हर वाले संख्या का एलसीएम कितना हो गया? 20, और दोनों के एलसीएम से दोनों में गुना कर देंगे। जो एलसीएम आएगा उससे दोनों में गुना कर दिए, तो ये कट गया 5 चौका 20, 4 तिया 12 हो गया, ये 4 पंचे 20, 7 पंचे 35 हो गया। मतलब पहले था 3/5, पहले 12 आया और बाद में मतलब इससे जो गुना कर दिया 7/4 से, तो इसके कारण 23 ज़्यादा आ गया। तो कितना पर ज़्यादा आया? पहले 12 था, 23/12 गुना 100 बराबर 191.2/3% का ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। देखिए 60% लड़का कहा, तो सबसे पहले इसका हम फ्रैक्शन में मान निकाल लेते हैं। 60% का 60/100, प्रतिशत के बदले में 100 दिए, ये 2 कटा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3/5। ये 3/5 60% लड़का कहा था, तो ये 3 जो आया ये लड़का है, और ये नीचे वाला जो वैल्यू रहता है ये कुल वैल्यू रहता है, ये कुल वैल्यू है। अब देखिए 3 लड़का है, अब 5 कुल विद्यार्थी हैं, तो लड़की की संख्या कितना आ गया? गर्ल बराबर 2, 5 में से 3 गया 2, यहाँ 2 है, तो इसमें अनुपात में गर्ल की संख्या 2 है, लेकिन गर्ल की संख्या दिया है कितना? 972। 2 बराबर 972, तो 1 बराबर आ गया 436। अब
कुल विद्यार्थी कह रहा है तो कुल विद्यार्थी से गुना कर दिए। कुल कितना है 5, 5 गुना 436 बराबर कितना होगा। तो 6 पंचे 30 की 0 बाकी 3, 5 तिया 15 3 18 का 8 बाकी 1, 5 का 20 1 21। 4 दूनी काटने में लगता है गलती हुआ है कि देखिए यहाँ काटने में गलती यहाँ पर हुआ। 4 दूनी 8, 1 बचा, 8 दूनी 16 और ये 6 दूनी 12, 486 आएगा। 486 से यहाँ गुना करेंगे तो हम लोगों को यहाँ लिख देते हैं 486। 486 को 5 से गुना कीजिए तो ये आ जाएगा 6 पंचे 30 की 0 बाकी 3, 8 पंचे 40 4 44 के 4, 6 पंचे 30 की 0 बाकी 3 और 8 पंचे 40 3 43 के 3 बाकी 4, 5 का 20 4 24, ये 2430 कुल आ गया। अगर लड़का का संख्या पूछेगा तो इसको 486 को 3 से गुना कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 6 तिरिक 18 का 8 बाकी 1, 8 तिरिक 24 1 25 5 बाकी 2 और 4 तिया 12 2 14। ये लड़का का संख्या आ गया, लड़की संख्या दिया था और कुल संख्या ये आ गया। देखिए एक बार और समझिए। कहा किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। तो 60% का हम फ्रैक्शन मान निकाले 3/5 आया। अगर लड़का का संख्या 3 है और कुल संख्या यहाँ 5 है तो लड़की की संख्या कितना आ गया 2। अब लड़की की संख्या हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 2 बराबर 972 दिया तो 1 बराबर 486 आया। अब कुल विद्यार्थी पूछ रहा है 486 को कुल कितना है 5, 5 गुना किए तो कुल आ गया इतना 2430 कुल विद्यार्थी है। और अगर लड़का पूछेगा तो लड़का की संख्या 3 है तो 486 को 3 से गुना करेंगे 1458, ये लड़का की संख्या आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। मूल भिन्न क्या था कि कर रहा अंश नोमिनेटर बट्टा डिनोमिनेटर। अंश में 200% और हर में 350%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो 100 में अंश 100 मान लेते हैं और हर भी 100। कोई वैल्यू है अपने आप में 100% होता है तो इसमें 200% की वृद्धि कर दिया और इसमें क्या किया 350% की वृद्धि कर दिया। तो ये हमारा हो गया कितना 300%, ये हो गया 350%। अब देखिए नोमिनेटर बता डिनोमिनेटर बराबर 300% बटा 350%। इतना जब वृद्धि किया जाता परिणामी भिन्न 5/12 आता है तो ये 5/12 आ गया। अब इसको काट दीजिए 1 0 से 1 0, 15 दूनी 30 और 350 यहाँ था और बढ़ाया थी 450 न हो गया 350 बढ़ाया 100 में 450 यहाँ 450, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 चौका 12। तो नोमिनेटर 5 और डिनोमिनेटर कितना होगा 4 दूनी 8, 5/8 ये हमारा मूल भिन्न था। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 140% हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए 140% बढ़ाया जाता है, इसका फ्रैक्शन मिलाइए 140/100 तो 0 गया 5 दूनी 10 7 दूनी 14 कितना आ गया 7/5। अब कहा जब किसी संख्या को कितना से बढ़ाया जाता है 216 हो जाती है तो देखिए बढ़ाया जाता है तो कितना बढ़ाया गया है। मूल संख्या 5 था और ये जब 140% बढ़ाया तो ये 7 हो गया तो कितना बढ़ गया 2।
यहाँ 2 बढ़ा है लेकिन संख्या कितना कह रहा है बढ़ाया है, तो 216। 1 बराबर कितना आ गया, 2 एकम 2, 0 8 दूनी 16। 1 बराबर 108 आ गया। तो कहता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितना था, स्वयं ही 5 था, 5 से गुना कर दीजिए 108 को। कितना हो गया, 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4 और ये 5, 540 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा। तो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वह इसी टाइप का था, उसमें कह रहा था जोड़ा जाता है और इसमें कह रहा है घटाया जाता है। तो हम देखेंगे कितना प्रतिशत घटाया बढ़ाया जा रहा है। जो प्रतिशत घटाया बढ़ाया जा रहा है कहेगा उसका फ्रैक्शन मान निकाल लेंगे। देखिए कह रहा 80%, देखिए दोस्तों लाइट चली गई है। कर एक संख्या से जब 15% घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। तो 80 का प्रतिशत का फ्रैक्शन में करें 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। इसका फ्रैक्शन में 4/5 आया। कह रहा है कि जब 80% घटाया जाता है तो संख्या का 40%, पहले 80% घटाया तो कितना घटाया है, 5 था, कितना हो गया 4, तो 1 घटा 1 बराबर कर रहा है 15 घटाया जा रहा है क्वेश्चन। 1 बराबर 15, तो हमको मूल संख्या कितना है, मूल संख्या आ गया, इससे गुना कर देंगे तो 15 पचे 75। अब कह रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा, तो इसका 40% निकाल लीजिए बटा 100, तो 1 0 1 0, 5 का 20 के 0 बाकी 2, 7 का 28 2 30 और 1 0 ये बचा हुआ था नीचे में, इससे कट गया बराबर 30वां संख्या। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें।